So let's start the simple pendulum. Basically the simple पेंडुलम हम लोग देखेंगे बच्चे। सिंपल पेंडुलम में जो कंसिडरेशन रहता है वो स्मॉल एंगल का ही क्यों रहता है, वो सारी चीजें देखेंगे। और इसमें इसका टाइम पीरियड देखेंगे बच्चे। फिर इसी से रिलेटेड जरा देखेंगे सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, और सेकंड्स पेंडुलम से फिर देखेंगे बच्चे कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ता है, तो टाइम कैसे अफेक्ट होता है। उन सब चीजों पे बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर ये भी Yes, देखेंगे कि अगर किसी सिंपल पेंडुलम को लेकर अगर हम लिफ्ट में मूव करें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, अपवर्ड जाएं या डाउनवर्ड जाएं बच्चे, और या फिर किसी कार में लेके बैठे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है बच्चे, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। yes, sir. तो सबसे पहला क्या करेंगे बच्चे कि एक अनस्ट्रेचेबल थ्रेड ले लेंगे जिससे एक बॉब को अटैच कर देंगे बच्चे, और एक सुटेबल सपोर्ट से उसको सस्पेंड कर देंगे। और क्या करेंगे, Yes, sir. स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करेंगे। जब स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे बच्चे तो जो बॉब होगा दैट विल जस्ट टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और जब हम ये देखना चाहेंगे बच्चे ये पीरियोडिक मोशन है, तो हमें ये मानना पड़ेगा बच्चे कि पीरियोडिक मोशन है तो इसका मतलब दिस शुड बी गवर्न बाय सम हार्मोनिक फंक्शन लाइक मींस साइन और कोसाइन इसका डिस्प्लेसमेंट। और फिर ये Yes, sir. बच्चे इसमें स्मॉल एंगल का कंसिडरेशन इसलिए लिया जाता है बच्चे, स्मॉल एंगल का कंसिडरेशन इसलिए लिया जाएगा क्योंकि जब हम बात करते हैं बच्चे इसमें डेरिवेशन में आएंगे कि हम लोग साइन थीटा टेंड्स टू जीरो लेते हैं बच्चे, साइन थीटा टेंड्स टू जीरो ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे स्मॉल एंगल के लिए होता है। तो कभी भी जब आप इसमें करेंगे बच्चे ना, ये अगर पेंडुलम है तो आप जब भी कंसिडरेशन इसमें लेते हैं बच्चे स्मॉल एंगल के लिए, और जब भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आता है बच्चे तब भी ये स्मॉल एंगल के लिए ही किया जाता है। थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो बट टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो इसमें अभी दिखाऊंगा मैं कैसे इसको मानते हैं बच्चे। इसमें पहले थोड़ा सा वर्डिंग्स लिखा जाए बच्चे। लेट्स से अ बॉब 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 ऑफ mass m is attached with with inextensible है ना, या unstretchable Yes, sir. स्ट्रिंग। अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से अगर हम बच्चे अटैच कर दें बच्चे अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग एंड allowed to perform the simple harmonic motion, the simple harmonic मोशन। अगर हम बच्चे इसको अलाउ करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने के लिए तो क्या होगा बच्चे, लेट्स सी। यहाँ फिगर बनाते हैं बच्चे, ये फिगर मैंने बनाया ही है। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चे तो इस कंडीशन में जब ये थीटा से डिस्प्लेस किया बच्चे, तो इस केस में बच्चे देखिए एम जी दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, और बच्चे इस पे इसका एम जी का एक कंपोनेंट इस तरफ लिया जाए बच्चे, दिस विल बी योर एम जी कॉस थीटा, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा बच्चे क्या, एम जी साइन थीटा। Fine. Theta. ओके तो अगर हमने कह दिया बच्चे ये जो अटैच विथ अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, आप लेंथ एल कर दें, ये एल लेंथ का था, लेंथ एल, तो ये एल लेंथ का हो गया बच्चे। तो आप यहाँ पे अगर हम टॉर्क की बात करते हैं या रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं बच्चे, क्योंकि आपको पता है इस इंस्टेंट पे ये क्या कर रहा है बच्चे, एंगुलर एसएचएम कर रहा है। तो एंगुलर एसएचएम करने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा बच्चे, एंड दैट विल Yes, sir. ऑलवेज टेंड्स इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये हमेशा उसको मीन पोजीशन पे लाने का प्रयास करेगा बच्चे। तो restoring torque on bob is equal to tau is equal to minus ये लीनियर फोर्स बच्चे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. एंड यू नो उस समय बच्चे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये परफॉर्म करेगा थीटा, लेकिन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर बच्चे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट उस समय क्या हो जाएगा बच्चे, उस समय हो जाएगा थीटा विल टेंड्स टू 0, सो साइन थीटा विल टेंड्स टू थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस एम जी, और ये हो जाएगा बच्चे थीटा इंटू एल। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चे Yes. वी नो tau is equal to I alpha. This is second equation. And for angular SHM, angular SHM के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, angular SHM, this alpha will be equal to minus of omega square into theta. We can put the value. This is third equation. So here we can write from second and third. From second and third बच्चे, tau is equal to यहाँ रखेंगे बच्चे I. This is a moment of inertia alpha minus omega square theta, and this will be equal to minus mgl into theta. तो ये थीटा थीटा कैंसिल बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Yes, sir. और यहाँ से बच्चे ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज mgl upon I, and we can put the value of I for this will be your ml square, so it will be omega is equal to under root mgl upon एम एल स्क्वायर, सो एम से एम गया बच्चे, एल से एल ये कैंसिल हो गया, सो यहाँ से बच्चे ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, एंड द टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. दिस विल बी द टाइम Yes, sir. ऑफ द पेंडुलम, दिस विल बी योर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बच्चे. अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्कस करें बच्चे, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम कितना हो जाएगा, तो सेकेंड्स पेंडुलम में देखिए बच्चे, सेकेंड्स तो ऐसा सेकेंड्स पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है बच्चे जिसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, जिसका टाइम पीरियड बच्चे कितना हो जाता है, 2 सेकेंड हो जाता है, राइट. मीन्स अ पेंडुलम having time period 2 seconds is known as seconds pendulum. अब देखिए बच्चे ये कैसे यूज होता है, वॉच में अगर कहीं लगा हुआ है सेकंड्स पेंडुलम, तो ये कैसे काम करता है बच्चे, तो सेकंड्स पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है बच्चे, तो ये कुछ ऐसे काम करेगा, यहाँ पे हमने कह दिया बच्चे, और ये हो गया यहाँ बॉब, यहाँ पे अगर एक्सट्रीम पोजीशन से ये शुरू करता है बच्चे टी इज इक्वल टू 0, तो बच्चे आपको पता है कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो इस समय टी इज इक्वल टू पे आएगा, इस समय घड़ी बोलेगी टिक 1 सेकेंड, और फिर जब जैसे ये वापस आएगा बच्चे तो फिर इसको 1 सेकेंड लगेगा, तो टी इज इक्वल टू कितना लगेगा, 2 सेकेंड हो जाएगा बच्चे, उस समय 2 Yes, सेकेंड. sir. मतलब हाफ ऑफ टाइम पीरियड पे जो हमारी घड़ी होती है बच्चे, दैट इज अटैच्ड विद सेकंड्स पेंडुलम, वो तुरंत 1 सेकेंड बताएगी. जो भी इसका टाइम पीरियड रहेगा बच्चे, मतलब हाफ ऑफ टाइम पीरियड, मतलब वही अगर टाइम पीरियड हमने कह दिया बच्चे 2 सेकेंड, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड होगा कि नहीं होगा, है ना बच्चे. Yes, sir. तो अब इसी में बच्चे कभी कभी हम लोग को निकालने के लिए आ जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम. तो सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है बच्चे, दैट इज बेसिकली 1 मीटर. तो लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज 1 मीटर. और बच्चे Yes, sir. इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, तो इसको कैसे सॉल्यूशन इसका देखिए बच्चे, वी नो t इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, एंड वी आर विलिंग टू कैलकुलेट द लेंथ, स्क्वायर कर देंगे बच्चे, दिस विल बी t स्क्वायर एंड दिस इज योर 4 पाई स्क्वायर, और दिस इज l बाई जी, एंड दिस l कैन बी फर्दर रिटन एज g t स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. वंस विल पुट द वैल्यू हियर, g की वैल्यू 10 ले लीजिए बच्चे, और t की वैल्यू 2 स्क्वायर,
और ये बच्चे 4 तो है ही है, पाई स्क्वायर की वैल्यू आप 10 ले लीजिए बच्चे, कैंसिल आउट कर दीजिए, दिस विल बी 1 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होता है बच्चे सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ, Yes, sir. राइट। अब जरा हम लोग बात कर रहे थे बच्चे इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ। आपको पता है बच्चे कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे, अफेक्ट होता है। अगर लेंथ बढ़ेगा बच्चे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, है ना बच्चे। Yes, sir. अगर मान लीजिए बच्चे बॉब जो है हॉलो स्फीयर का है और दैट इज अ फुल ऑफ वाटर, ठीक है, और उससे वाटर बच्चे धीरे धीरे निकले, वाटर कम्स आउट स्लोली थ्रू द होल, तो उसके नीचे से, तो उसमें टाइम पीरियड पहले क्या होगा बच्चे, इंक्रीज करेगा, पहले टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, फिर Yes. क्या करेगा बच्चे, टाइम पीरियड रिस्टोर हो जाएगा जो इसका पहले था टाइम पीरियड, जैसे ही बाहर आ जाएगा, है ना। क्यों होता है बच्चे, Yes. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चे क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है बच्चे वो चेंज हो जाती है ना। सेंटर ऑफ मास, जैसे बच्चे आपने कहा कि Yes, sir. आपने कहा एक बॉब था वो अंदर से हॉलो था, अब उसमें हमने पानी भर दिया और होल कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास लगातार क्या होती है बच्चे, बदलती रहती है, तो इसलिए टाइम पीरियड पहले क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा क्योंकि उससे इफेक्टिव लेंथ घटेगा बढ़ेगा, और फिर बाद में जो उसकी एक्चुअल टाइम पीरियड थी बच्चे वो मिल जाएगा, है ना। Yes, sir. अगर बच्चे मान लीजिए कि टेम्परेचर की बात किया जाए तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बेसिकली ये बात कर लें बच्चे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम की बात करें बच्चे तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है बच्चे, है ना। मतलब टी जो Yes, होता sir. है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, क्योंकि अंडर रूट एल में टाइम पीरियड की यहाँ बात कर रहा हूँ, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ दी सिंपल पेंडुलम हो जाएगा बच्चे। और आपको पता है बच्चे कि अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो, मतलब ये टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, डेल्टा एल जो हो जाता है बच्चे दैट इज इक्वल टू कितना बच्चे, अल्फा एल डेल्टा टी, यही पता है ना बच्चे। Yes, sir. तो अगर अगर हमें यहाँ पे निकालना है बच्चे ये इसका कैसे रिलेशन हो जाता है बच्चे, तो रिलेशन पे डायरेक्ट हम लोग शायद इसको डिस्कस किए हुए हैं एक बार, तो डेल्टा एल बाई, Yes. Yeah. अगर हाँ स्ट्रेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये दिस इज बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा एल बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा डेल्टा टी, यही होगा। Yes, sir. तो आपको इसमें देखना है बच्चे टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, एल चेंज होगा, अगर आपने टेम्परेचर ये मान लीजिए बच्चे ये टी टेम्परेचर पे था, अब ये मान लीजिए टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो ये हो गया, तो इस कंडीशन पे बच्चे जो लेंथ हो जाएगी बच्चे एल प्लस डेल्टा एल, और ये बच्चे जी रहेगा, और यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे दिस विल बी योर टी इक्वल टू 2 पाई, यहाँ से कॉमन ले लीजिए बच्चे, दिस विल बी योर अंडर रूट एल बाई जी कॉमन हो गया बच्चे, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल Yes, sir. पावर 1/2, यही आया था। 1/2. Yes. और आपको पता है बच्चे डेल्टा एल जो होता है दैट इज अ वेरी स्मॉल, मींस दैट टेंड्स टू जीरो, तो अगर डेल्टा एल की वैल्यू अगर ऐसा है बच्चे मींस टेंड्स टू जीरो है, तो बाइनरी एक्सपैंड करेंगे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा जरा हमें बताएंगे आप, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे डेल्टा एल, अब यहाँ बाइनरी एक्सपेंशन कर देंगे बच्चे तो विल गेट दिस वन, तो यहाँ से बच्चे डेल्टा एल ये बाइनरी एक्सपेंड करेंगे बच्चे दिस विल बी योर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हमने कॉमन ले लिया बच्चे, तभी तो यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, Yes, sir. तो यहाँ पे बच्चे आ जाएगा 1 प्लस 1/2 ऑफ डेल्टा एल बाई एल, बोलिए। और डेल्टा एल बाई एल को देखिए बच्चे अल्फा डेल्टा लिखा है कि नहीं लिखा है, Yes, sir. तो यहाँ से बच्चे इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और ये हो गया, एंड दिस इज डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं बच्चे 1 प्लस 1/2 अल्फा, मतलब डेल्टा एल को अल्फा डेल्टा स्मॉल टी, ये हो गया। या फिर बच्चे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखें, तो ये जो डेल्टा एल बाई एल को हमने ये अल्फा डेल्टा टी लिख ही दिया है, और इसी को Yes, sir.
पीरियड के टर्म में लिखेंगे बच्चे, ये दिस डेल्टा टी बाई टी जो हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी बाई टू हो जाता है। इसमें हम लोगों ने शायद ये बच्चे अगर हम ये अज्यूम कर लें बच्चे कि मान लीजिए कि ये जो पेंडुलम है बच्चे, ये पेंडुलम को हम लोग ये कह रहे हैं बच्चे कि ये ऊपर की तरफ मतलब लिफ्ट में रखा गया और लिफ्ट ये जा रही बच्चे ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से, है ना। तो इस समय बच्चे जो हो जाएगा t इज इक्वल टू, देखिए t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल। अब इफेक्टिव जी लिखना है बच्चे, इफेक्टिव जी आपको पता है बच्चे, कोई चीज जब ऊपर जाएगी तो ये क्या ए प्लस जी। हाँ, और बच्चे अगर यही चीज हो जाता कि ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। जी माइन। हाँ एग्जैक्टली बच्चे, ये एक्सेलरेशन। अगर मैं फ्री फॉल हो जाता तो क्या हो जाता बच्चे, जी है। हाँ फ्री फॉल हो जाता तो होता क्या ये बताइए। फ्री फॉल हो फ्री जाएगा, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ए, इनफाइनाइट हो जाएगा। यस सर, यस सर। क्योंकि जी माइनस ए जीरो हो जाएगा ना बच्चे, तो वो जीरो हो इनफाइनाइट। जाएगा। यस सर। अगर मान लीजिए बच्चे दूसरा केस ये तो हो गया, व्हेन पेंडुलम is moving horizontally with an acceleration a, with an acceleration a, तो उस समय जो बच्चे जो a g इफेक्टिव आ जाता है, दिस इज नथिंग इट्स g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाता है। यस सर। टाइम पीरियड हो जाता है बच्चे कितना हो जाता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g इफेक्टिव, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बच्चे, ठीक है। ये यस सर। डिफरेंट डिफरेंट केस में बच्चे। और एक चीज और याद रखिए बच्चे, बायंसी के क्या इफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि जो बॉब है उसकी डेंसिटी कुछ है ना, और एक सबमर्ज कर दिया जाए किसी एक नॉन विस्कस लिक्विड में, नॉन विस्कस का भाई अजम्पशन ही रहता है, विस्कस का मतलब फिर वहां विस्कस फोर्स भी लगेगा ना। यस। तो नॉन विस्कस फोर्स में अगर मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी रो कह दें, तो आप याद रखिएगा बच्चे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो चेंज हो जाती है ना। तो वो यस सर। ये कंडीशन क्या है बच्चे, if a bob of density d is allowed to perform SHM in non-viscous फ्लूइड। अगर नॉन विस्कस फ्लूइड की अगर हम बात कर लेंगे बच्चे, तो अगर इसमें बच्चे हमने ये कह दिया जो जी डैश हो जाता है, दिस जी डैश बिकम जी बाई एन, और ये एन की वैल्यू हो जाएगी बच्चे नॉन विस्कस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो कर दी, ये एन की वैल्यू हो जाती है बच्चे डी बाई रो हो जाता है, डी बाई रो। तो जब यहाँ टाइम पीरियड लिखेंगे बच्चे, दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश लिख देंगे बच्चे, है ना। यस सर। ये हो जाता है, ये फॉर्मूलाज है बच्चे, याद रखिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चे जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है दैट बिकम कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो जाए तो क्या हो जाएगा, या फिर हम ये कहते हैं बच्चे इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। ये दो केस अलग अलग होते हैं बच्चे। इफ लेंथ ऑफ string of pendulum is comparable to the radius of earth, comparable to radius of earth। अब रेडियस ऑफ अर्थ के लगभग बराबर हो जाए बच्चे रेडियस ऑफ अर्थ, तो उस समय जो टाइम पीरियड हो जाता है बच्चे, उसके लिए अगर लिखना चाहेंगे तो दिस इज t इक्वल टू 2 पाई 1 अपॉन g, और ये हो जाएगा बच्चे 1 बाई एल, दिस इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, और ये बच्चे 1 बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ। अगर बच्चे इफ एल इज इक्वलेंट टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये देखिए बच्चे r बाई g हो जाता है, आर बाई जी। यस सर। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ पेंडुलम के लिए होता है, या फिर इसको
ओ इक्विवेलेंट नहीं, हाँ देखिए एक मिनट इट्स माय मिस्टेक। L टेंड्स टू इंफिनिटी, ये होता है। ओके। L टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर वाला केस जो होता है बच्चे ये है L इज इक्विवेलेंट टू R, यस सर। ऊपर वाला केस। ठीक है, अगर बच्चे मान लीजिए कि एक टनल, एक ये अर्थ है बच्चे, है ना, अब इसमें एक टनल वो कर दिया जाए, डक किया जाए, ये टनल है। अब इस टनल में कोई बॉल को छोड़ दिया जाए बच्चे, ये यस सर। टू एंड फ्रो करती है बच्चे। ठीक है, यस सर, एसएचएम और पीरियोडिक दोनों। हाँ, और ये बच्चे t इक्वल टू 2π√r/g, इसका भी टाइम पीरियड होता है। यहाँ यस। सारी चीजें कांस्टेंट होती है बच्चे, अगर रखेंगे ना तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा बच्चे 84.6 मिनट के अप्रोक्सीमेट आता है। यस सर, सैटेलाइट का टाइम पीरियड है। सैटेलाइट वो जो मून हो जाता है बच्चे उसी के अकॉर्डिंग। यस सर। ठीक है, तो इस पे बच्चे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ से ये कह सकते हैं बच्चे कि अगर पेंडुलम क्लॉक जो है फास्ट रन करती है तो अगर बच्चे इसमें हम लोगों ने कहा कि अगर पेंडुलम क्लॉक जो है बच्चे रन फास्ट ड्यू टू डिक्रीज इन टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड डिक्रीज करता है बच्चे और पेंडुलम क्लॉक फास्ट रन करती है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा बच्चे वो स्लो रन करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन टाइम पीरियड। मतलब दोनों इनवर्सली रिलेशन है बच्चे। ठीक है, कि अगर पेंडुलम यस सर। क्लॉक अगर बच्चे टाइम पीरियड बच्चे डिक्रीज कर जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, टाइम पीरियड अगर डिक्रीज करता है बच्चे, डिक्रीज कर रहा है, तो जो वॉच होगी बच्चे वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी फास्ट, है ना। और टाइम पीरियड अगर बच्चे इंक्रीज करता है तो वॉच क्या हो जाएगी बच्चे, स्लो हो स्लो। जाएगी। यस सर। क्वेश्चन भी किया हुआ है बच्चों। अच्छा, इस पे यस सर। बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। अब इसी के देखिए यार एंड पे आ गए हैं इसके। तो नेक्स्ट है बच्चे, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। डैम्ड का मतलब क्या हो गया बच्चे कि वहां पे कोई एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, दैट इज कंटिन्यूअसली डाइंग द एसएचएम, दैट इज टेंडिंग टू प्रिवेंट द एसएचएम, है ना। वो इसके एम्पलीट्यूड को लगातार क्या कर रहा है बच्चे, डिक्रीज कर रहा है। आफ्टर सर्टेन टाइम द एम्पलीट्यूड विल बिकम जीरो, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यस सर। जीरो हो जाएगा। उसी को बोल देते हैं बच्चे क्या, डैम्ड डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम लोग जरा पढ़ लेते हैं बच्चे। तो अभी तक हम लोग ये मानते थे बच्चे कि जो भी एसएचएम हो रहा है वो वैक्यूम में हो रहा है, और वैक्यूम में इस तरह से हो रहा है बच्चे कि वो कंटिन्यूअस होता रहेगा, है ना। तो अगर इसका मतलब ये हो गया बच्चे, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये कहीं एयर में हो रहा है, तो अगर एयर में हो रहा है तो इसका मतलब एयर कंटिन्यूसली एक रजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, यस सर। करेगा। तो इससे क्या करेगा बच्चे, पेंडुलम क्या करेगा, दैट विल रेगुलरली डिसिपेट्स द एनर्जी, और एनर्जी डिसिपेट करेगा बच्चे। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि सारी एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी, और उस ऑक्सीडेशन को कर देंगे बच्चे डैम्ड ऑक्सीडेशन कर देते हैं, है ना। यस। ये बच्चे अगर फिगर को समझा जाए तो यहाँ पे मैंने कह दिया ये एक रिजिड सपोर्ट हो गया बच्चे, और यहाँ पे हमने कह दिया बच्चे स्प्रिंग ले लिया बच्चे, और स्प्रिंग में ये m मास कर दिया, और यहाँ पे बच्चे देखिए एयर ले लिया। अब ये एयर है बच्चे, तो ये क्या करेगा, दैट विल स्टार्ट अपोजिंग द ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये सिस्टम ले लेते हैं बच्चे। तो अब इसमें हम कह सकते हैं बच्चे दिस इज अ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम हो गया बच्चे। अगर सराउंडिंग मीडियम ये हो गया बच्चे, दिस इज बेसिकली ब्लॉक हो गया, और ये हो गया स्प्रिंग हो गया। तो अगर इसको बच्चे हम डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, है ना, जनरली होता क्या है, इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे, दैट इज ओमेगा इक्वल टू √km होता है, √k/m होता है। लेकिन अगर यस सर। सराउंडिंग मीडियम ने क्या किया है बच्चे कि इफेक्ट डाल रहा है, अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, तो ये लिखे बच्चे, लेट्स से ब्लॉक ऑफ mass m is allowed to perform
perform SHM in a medium that acts damping force. डैम्पिंग फोर्स, अगर बच्चे वो डैम्पिंग फोर्स लगाता है, और कितना लगा रहा है, उस डैम्पिंग फोर्स को हम लोग कह दिया बच्चे FD इक्वल टू माइनस B इंटू वी, वेयर यस सर, B क्या हो गया बच्चे, ये कांस्टेंट हो गया, और V क्या हो गया बच्चे, वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। दिस इज अ बेसिकली कॉन्सेप्ट। अब अगर ये ऐसा लगा रहा है बच्चे, तो आफ्टर मीन्स बच्चे ये धीरे धीरे लगाता रहेगा, और ये इससे लगाने से अगर मैं उस पर देखना चाहूँ टोटल फोर्स जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, टोटल फोर्स ऑन, इस पे अगर बात करूं बच्चे, टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक एम एट एनी टाइम, किसी भी टाइम अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू, अभी तक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था बच्चे, दैट वाज टेंडिंग अपोजिट डायरेक्शन में, अब यहाँ पे बच्चे क्या लगेगा, एक डैम्पिंग फोर्स भी आ जाएगा बच्चे, माइनस बी भी आ जाएगा, और यस सर, ओपन करेंगे बच्चे, इस एफ को लिख सकते हैं MA, और इसको बच्चे माइनस KX, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, B dx बाई dt लिख सकते हैं बच्चे। इसको जरा यस सॉल्व, थोड़ा सा और वो करें, तो ये दिस कैन बी रिटन एज m b स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, प्लस इसको बच्चे इधर ले आए, इसको ले आएंगे बच्चे b dx बाई dt हो जाएगा, और प्लस क्या बच्चे kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यस सर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हो गई आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इसको Yes, sir. सॉल्व करेंगे बच्चे, तो इसका सोल्यूशन जो आएगा, सोल्यूशन का मतलब विल गेट दी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, और वो x एट एनी टाइम कैन बी रिटन एज बच्चे, इसको सॉल्व तो करना नहीं हम लोग को, केवल सोल्यूशन याद रखना है, a e की पावर माइनस bt अपॉन 2m और cos ओमेगा डैश t प्लस पाई। बच्चे यहां से देख सकते हैं, ये सोल्यूशन आएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन है बच्चे। तो इसका Yes, मतलब ओमेगा डैश को अगर लिखना चाहेंगे, दिस ओमेगा इज नथिंग इट्स a बाई m माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, दिस इज ओमेगा डैश, और ये कंटिन्यूसली बच्चे क्या करेगा, डिक्रीज करता रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये बच्चे, अगर इसके लिए ग्राफ की अगर हम बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा बच्चे, यहाँ पे, yes, sir. और जैसे जैसे बच्चे टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, घटता जाएगा, और घटते घटते क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। यही तो होगा बच्चे, Yes, X sir. हो गया, दिस इज T। तो अगर बच्चे ऐसा कहीं SHM होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चे, डैम्ड ऑक्सीलेशन या डैम्ड SHM बोल देते हैं बच्चे। और इसकी एनर्जी एट अ टाइम लिखना चाहेंगे बच्चे, वेलोसिटी लिखना चाहेंगे, तो वेलोसिटी लिखना चाहेंगे जिसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एनर्जी एट अ टी टाइम पे अगर लिखना चाहते हैं बच्चे, जो मैक्सिमम एनर्जी इसकी होगी, हाफ के ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस BT बाई M हो जाता है बच्चे। मैक्स जो टोटल एनर्जी जिसकी हो सकती है, या मैक्सिमम एनर्जी जो हो सकती है बच्चे, वो इतना होगा, ठीक है। अगर बच्चे अगर हम लोग बात करें B की वैल्यू 0 पुट करते हैं, है ना, तो ये B की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, अनडैम्ड ऑक्सीलेटर बन जाएगा। देखिए B ही तो आया है ना, ये कांस्टेंट, Yes, ना, इसका मतलब ये जो B की वैल्यू होता है फॉर डैम्ड ऑक्सीलेशन के लिए बच्चे, B की वैल्यू नॉन जीरो होता है। क्या होता है बच्चे, दिस इज अ नॉन जीरो। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि इस टाइम पर अगर कोई डैम्ड ऑक्सीलेशन है, तो बताइए अगर हाफ हाफ एम्पलीट्यूड पे वो पहुंचेगा तो वो किस टाइम पे पहुंचेगा। तो हम लोग बच्चे इस इक्वेशन का यूज करके वी कैन राइट एवरीथिंग, ये बच्चे इसका यूज करके वी कैन राइट एवरीथिंग। इज इट क्लियर बच्चे? yes, sir. Okay. Now coming to बच्चे forced oxidation and resonance. Forced oxidation मतलब, अब बच्चे मान लीजिए मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन डाई कर रहा है, मतलब डैम्प कर रहा है, डैम्प कर रहा है ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, है ना। रेजिस्टिव फोर्स होने के कारण बच्चे अगर डैम्प कर रहा है, तो हम क्या कर दे बच्चे कि एक ड्राइविंग फोर्स लगा दे, एक क्या लगा दे बच्चे, ड्राइविंग फोर्स लगा दे, और उस ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग देखें बच्चे
कि उस ऑक्सीडेशन को बच्चे हम लोग फोर्स कर सकते हैं, फोर्स टू नॉट डाई, है ना। वो अगर कंटिन्यूसली उसका एम्पलीट्यूड बच्चे डिक्रीज कर रहा है तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं बच्चे, है ना, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, Yes, sir. डैम्ड ऑक्सीडेटर को बच्चे क्या कर सके, जिंदा कर सके, लाइव कर सके। Yes, sir. लेट्स से external force is applied on damped oxidation for being in oxidation। तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे बच्चे, then it is said as forced oxidation। इसको क्या बोल देंगे बच्चे, दिस विल बी योर फोर्स्ड ऑक्सीडेशन। तो मान लीजिए हमने कहा जो फोर्स लगाया एफ ऑफ टी लगाया बच्चे किसी भी टाइम पॉइंट पे, ये हो गया बच्चे एफ नॉट कॉस ओमेगा। ये हमने बच्चे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में लगा रहा हूं। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये जो कह सकते हैं एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है बच्चे, जो ड्राइव करेगी एसएचएम को, है ना, ये हमने अप्लाई कर दिया बच्चे। तो अब इसका मतलब ये हो गया, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे, ये देखा जाए किसी भी इंस्टेंट पे जो फोर्स हो जाएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, दिस एफ विल बी इक्वल टू कितना बच्चे, माइनस के एक्स एट दैट टाइम माइनस बी वी एट दैट टाइम। और क्या हो जाएगा बच्चे, ये हम इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे रहे हैं, दिस इज एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। ये हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. तो अगर बच्चे इसको लिखेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं, दिस इज योर माइनस के एक्स लिख सकते हैं, Yes, sir. माइनस बी वी ऑफ टी लिख सकते हैं बच्चे, एंड दिस इज एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। अब इसको बच्चे थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये करें, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। तो ये बच्चे क्या हो गया, ओमेगा डी इज अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अगर बच्चे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, जब बच्चे जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हो जाए, जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी Yes, sir. वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए बच्चे, तो उसी को बोल देते हैं क्या, रेजोनेंस बोल देते हैं, है ना। और इसके पॉसिबल सोल्यूशन की अगर हम बात करें बच्चे, इसका पॉसिबल सोल्यूशन देखिए कितना हो जाएगा बच्चे, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो दिस बिकम x इज इक्वल टू a cos ओमेगा डी टी प्लस 5, है ना बच्चे। तो अगर इसमें एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड निकाला जाता है, डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चे, इसका डेरिवेशन नहीं है, दिस इज योर एफ नॉट अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। दिस इज एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया बच्चे, एम्पलीट्यूड। अब यहां पे समझने वाली बात है बच्चे कि ये जो ओमेगा है बच्चे, ये इसका खुद का है, मतलब जो एसएचएम हो रहा था बच्चे उसका खुद का है, और जो ओमेगा डी है दैट इज अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है जो एक्सटर्नल लगा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो इसमें दो केस Yes, बनते हैं बच्चे। केस क्या बनता है, एक केस बनता है बच्चे तब बच्चे जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज सो फॉर फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मींस ओमेगा डी और जो इनका डिफरेंस है बच्चे ओमेगा का, दैट इज अ लार्ज, है ना बच्चे। तो उस समय क्या हो Yes. जाएगा, दैट विल बी डैम्पिंग होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, उस समय डैम्पिंग ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, हाँ जी। Yes, sir. होगा. एम्पलीट्यूड की बात करेंगे बच्चे, तो एम्पलीट्यूड विल बी ए इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे एम, और ये हो गया बच्चे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर बच्चे दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, केस टू का मतलब यही बच्चे जो रेजोनेंस वाली कंडीशन, इफ ओमेगा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बच्चे
दैट बिकम इक्वल टू द ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, है ना, जो एक्सटर्नल लगा रहे हैं बच्चे, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगा। और इसमें ये एसएचएम बच्चे डाई नहीं करेगा, रेजोनेंस कंडीशन, दिस एसएचएम इज नॉट गोइंग टू डाई, और उस समय बच्चे जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा दिस विल बी एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी इंटू बी हो जाएगा बच्चे। तो बच्चे यही केस तो होता है कि कोई बच्चा अगर झूला झूलता रहता है ना, और उसमें क्या करते हैं बच्चे, झूला झूलता रहता है, अगर हम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी उसी की फ्रीक्वेंसी से मैच करा दें तो नेट एम्पलीट्यूड क्या कर देता है बच्चे, इंक्रीज कर जाता है ना। Yes, sir. तो कह सकते हैं बच्चे कि द फेनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना बच्चे। अगर उसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोल देते हैं। ओके, Yes, sir. so this is all about this chapter.